हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.2 जो कि क्लास 10th से होगा और आज मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज चलेंगे प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें दो समीकरण दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण को सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे। जैसे पहला समीकरण हमारे पास था x प्लस वाई बराबर में 14, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और अगला था x माइनस वाई बराबर 4, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या चलेंगे, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14। हमारे पास समीकरण ये वाला 1 था, इसको हमने नीचे यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो हम निकालेंगे मान दोस्तों x का, तो x का जैसे ही मान निकालेंगे तो 14 का 14 और y दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको अब अगला समीकरण मानेंगे। समीकरण 1 मान लिए थे, 2 भी मान लिए थे, तो अब मानेंगे समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 मान लिए। अब इस समीकरण 3 को किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, समीकरण 2 था दोस्तों x माइनस वाई बराबर का 4। तो इसको पहले मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर का 4। और यहाँ से x के जगह पर पुट कर देंगे 14 माइनस का y। तो x के जगह पर मैं रखूंगा क्या, 14 माइनस का y। ये टर्म आया x के जगह पर, एक और y था तो एक और y लिखेंगे, बराबर का 4 लिखेंगे। इसको हल करेंगे दोस्तों तो माइनस का 2y हो जाएगा। और ये 14 ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर लिखेंगे 4 माइनस का 14। इसको लिखेंगे दोस्तों क्या, 4 माइनस का 14 लिखेंगे। यहाँ से बचेगा माइनस 2y बराबर माइनस का 10। अब इसको थोड़ा इधर सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो y का वैल्यू होगा, y बराबर माइनस 10 पहले से था, और ये जो y था दूसरी तरफ आएगा 2 तो भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ कर सकते हैं डिवाइडेड बाई -2। अब देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, अब माइनस से माइनस भी कट गया, यानी हमारे पास आया y बराबर 5 आया। y बराबर क्या आया दोस्तों, 5 आया। वो तो वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू 3 में पुट कर देंगे दोस्तों। इसका वैल्यू किस में पुट कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे। 3 हमारे पास क्या था दोस्तों, तो समीकरण 3 यहाँ था, यह देखिए 3 था, x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण 3 को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या था, x बराबर 14 माइनस का y। तो यहाँ से x का x रहेगा, बराबर रहेगा 14 रहेगा, और y के जगह पर ये 5 को रखेंगे, y बराबर 5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 9 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से x बराबर 9 और y बराबर पहले से क्या आया था, 5 ऊपर में निकाले थे, तो यहाँ से दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी यह वीडियो मिले। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। पार्ट 2 हमारा यह दिया हुआ है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला दिया है s माइनस टी बराबर 3, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। और ये जो अगला था यहाँ पे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे फिर मानेंगे, s बटा 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। इसको भी इक्वेशन 2 मानेंगे, लेकिन 2 मानने से पहले इसको जरा सा और शॉर्ट करेंगे। पहले बटा का जोड़ बनाएंगे दोस्तों। तो बटा का जोड़ बनेगा तो एलसीएम हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर में 6। एलसीएम 2 नहीं आएगा दोस्तों, एलसीएम 6 हो जाएगा, बराबर। इसको और शॉर्ट में करेंगे दोस्तों, तो पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6, ये बचेगा 2s प्लस का 3t इक्वल का 6, यानी हमारे पास आया 2s प्लस का 3t बराबर का 36। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे दोस्तों। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। इससे क्या हुआ हमें,
इससे हमें थोड़ा सुविधा मिला कि जो बटा में था वह बटा वाला चीज कैंसिल हो गया। अब 2 को समीकरण मिल गया तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं चलूंगा इक्वेशन 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारे पास था s माइनस टी बराबर 3 था। यहाँ से किसी भी या तो s का वैल्यू निकाल लो या तो t का निकाल लो। तो हम निकालेंगे s बराबर, तो आएगा 3 अब प्लस का t, क्या आएगा दोस्तों, s बराबर t प्लस 3 आ गया। इसको अगला इक्वेशन मान लिया जाए, इक्वेशन 3 मान लिया जाए, 2 के बाद 3। हम चले थे इक्वेशन 1 से, तो अब 2 में रखेंगे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो लिखेंगे क्या, s बराबर 3 प्लस t समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या था दोस्तों, 2 था 2s प्लस 3t बराबर का 36। यहाँ से s का वैल्यू t प्लस 3 रख देंगे यहाँ s के जगह पर, तब हमारे पास क्या होगा, 2 का 2 रहेगा और s के जगह पर क्या आएगा, s के जगह पर आ जाएगा 3 और प्लस का t, ये आया s के जगह पर और यहाँ रहेगा प्लस और 3t बाद में है, इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। इसको अगली बार सोल्व करेंगे तो 2 दूना का 6 और प्लस का 2t हो जाएगा और प्लस का 3t हो जाएगा और बराबर का 36 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे, यानी हमारे पास कितना था दोस्तों, तो हमारे पास देखिए यहाँ से ऐड होगा 2 और 3 कितना होगा 5t बराबर 36 पहले से था और इधर जो 6 है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी हमारे पास आया दोस्तों 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, इसलिए जब हम t का वैल्यू निकालेंगे तो 30 का 30 रहेगा और ये 5 इधर चल जाएगा बटा में हो जाएगा, तो 5 को बटा में कर देंगे कितना, एक कर देंगे 5, यहाँ से कैंसिल होगा 5 से 30 6 बार में, तो यहाँ हमें क्या आया, t बराबर 6 आया। t बराबर कितना आया दोस्तों, t बराबर 6 आया। अब इसका वैल्यू, t का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पहले 1 से चले तो 2 में रखे, अब 2 से चलेंगे तो 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था दोस्तों, तो समीकरण यहाँ था s बराबर t प्लस का 3, समीकरण था s बराबर 3 प्लस का t, यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t का वैल्यू 6 आ गया, तो s का वैल्यू कितना हो गया 9, s का वैल्यू कितना हो गया 9, तो s का वैल्यू हमारे पास 9 आया और t का वैल्यू हमारे पास कितना आया था 6 आया था, दोनों वैल्यू निकल गया दोस्तों, s का भी और t का भी। इस प्रकार से पार्ट 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 में भी हमारे पास 2 इक्वेशन गया है, दोनों इक्वेशन को पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं। यानी हमारे पास था 3x माइनस वाई बराबर का 3, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। आगे चलेंगे तो 9x माइनस 3y बराबर का 9 था, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन से प्रारंभ कर सकते हो, चल सकते हो। तो मैं चलूंगा समीकरण 1 से, किससे चलूंगा दोस्तों, समीकरण 1 से चल रहा हूं। समीकरण 1 से चलूंगा तो एक हमारे पास था 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी का भी, या तो x का या तो y का। तो मैं जो हूं दोस्तों यहाँ से वैल्यू निकालना चाह रहा हूं x का, तो यह आ जाएगा 3x बराबर 3 प्लस का y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, x बराबर, तो यह हो जाएगा 3 प्लस y और अपॉन का 3। अपॉन का 3 क्यों आएगा, ये 3 इधर आएगा तो टोटल का भागा में हो जाएगा, तो यहाँ से 3 आया तो टोटल का भागा में हो गया। इसको अब अगला इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन कितना, 2 के बाद 3 मान लेंगे, इसका नाम हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ याद रखना दोस्तों, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 3 हो गया। अब 1 से चले थे तो इसका वैल्यू 2 में पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रारंभ किए थे हम इससे, प्रारंभ किए थे 1 से, अब इसका 1 के बाद 2 में रखेंगे, तो इसको पहले लिखते हैं हम लोग कि x बराबर 3 प्लस वाई बटा में 3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
समीकरण 2 हमारे पास कहाँ था, तो समीकरण 2 हमारे रहा 9x माइनस 3y बराबर का 9। इसमें मान पुट करेंगे हम, तो चलिए मान पुट करेंगे। तो 2 हमारे पास था 9x माइनस 3y बराबर का 9। यहाँ से मान x का पुट कर दो तो 9 के 9 रहेगा, और x के जगह पर क्या आएगा, x के जगह पर आएगा 3 प्लस y बटा का 3। यहाँ लिखेंगे 3, लिख देंगे दोस्तों 3 प्लस y अब बटा में 3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, माइनस के बाद 3y था, अब बराबर का 9 था दोस्तों। अब इसको हम सोल्व करेंगे इधर राइट साइड में, तो राइट साइड में सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या कुछ कैंसिल होगा दोस्तों, बिल्कुल कैंसिल होगा। देखिए यहाँ जरा सा 3 से 9 जो आएगा 3 बार में कटेगा, यानी 3 बच गया। तो यहाँ से 3 में 3 से होगा तो 9, और फिर 3 से y में होगा तो 3y, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस में 3y, अब माइनस का फिर लिख सकते हैं 3y बराबर में 9 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब क्या किया जा सकता है यहाँ से, तो देखिए दोस्तों यह है कट जाएगा हमारे पास, क्या कट जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, इधर बचा 9 बराबर 9, यानी यहाँ से यह जो दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है इक्वेशन, दोनों तरफ बराबर आ गया, कोई मान नहीं आया। इसका मतलब यह जो है समानांतर, क्या था, समानांतर वाला है, समानांतर का है। यहाँ दोनों बराबर 9 आ गया, यानी यह जो है किसका, संपाती का है, संपाती आ गया। संपाती का मतलब इसके आगे वाले चैप्टर में हम बार बार पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ते आ रहे थे कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो यह दर्शाता है संपाती को, संपाती। इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल का मतलब बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है, गिनती नहीं किया जा सकता है। तो जब अनेक हल होंगे तो इसको हम यहीं पे सोल्यूशन को रोक देंगे दोस्तों, आगे लेके नहीं चलेंगे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 की तरफ। अगला प्रश्न पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, पॉइंट में है दोस्तों। इस प्रश्न में दोनों क्या है, पॉइंट में दिया गया है। हमें क्या प्राप्त है, हमें पॉइंट 2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 था, और अगला था दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 ही मान लिया जाए, या अभी नहीं मानते हैं। दूसरा वाला था दोस्तों, अगला था हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3, बराबर का क्या था दोस्तों, 2.3 था। इसमें क्या करेंगे, दोनों में 10 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, दोनों में 10 से गुना कर रहे हैं। तो जब 10 से गुना करेंगे तो देखिए इधर भी 10 से गुना करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो जब 10 से गुना करेंगे तो सारा पॉइंट हट जाएगा, यानी यह सिर्फ बचेगा 2x प्लस में 3y बराबर में यह बचेगा 13, और यह हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर का हो जाएगा 23। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ओके दोस्तों, यह हो गया इजी। अब हम किसी भी समीकरण से चल सकते हैं, तो यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। हमारे पास एक था 2x प्लस 3y बराबर का 13, किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं, या तो x का निकाल सकते हैं या तो y का निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे दोस्तों x का ही मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले 2x बराबर 13, और 3x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -3y। तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3y, और अपॉन का 2 वाला आएगा तो 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 किधर हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ x का मान आया किसके रूप में, y के रूप में। अब इसको अगला इक्वेशन मानेंगे 3, 2 के बाद 3 मानेंगे दोस्तों। अब हम सोल्व करते हैं इधर। अब जो 3 माने हैं कि x का वैल्यू 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटा का 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारे पास क्या था, 2 देखेंगे दोस्तों, 2 ए इक्वेशन था,
4x प्लस 5y माइनस 23। तो यहाँ से लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर का 23। तो यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप में 4 का 4 x के जगह पर पूरा वाला पार्ट आएगा दोस्तों, x के जगह पर ब्रैकेट कर दिया, लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन का 2। ये आया x के जगह पे। आगे जब करेंगे तो लिखेंगे प्लस 5y बराबर का 23। अब इसको आगे देखेंगे दोस्तों, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी यह 2 से 13 में गुना होगा तो 26 बचेगा। फिर 2 से गुना होगा 3y में, तो इसको हम गुना करके लिखते हैं 13 दूनी का 26 माइनस 3 दूना का 6y प्लस का 5y बराबर का 23। इसको जब हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए 6y में से 5y चला जाएगा तो माइनस y बचेगा, यानी माइनस y बराबर उधर 23 था और इस 26 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 26। यानी हमारे पास आया माइनस y बराबर माइनस 3। तो अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो खाली y बराबर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि माइनस दोनों तरफ था, इसलिए कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना आया? 3। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन यहाँ 3 में रख देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे दोस्तों y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था उसको लिख देते हैं। समीकरण 3 था x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन का 2। ये आगे हल होगा तो बचेगा x का x, 13 का 13 माइनस 3 का 3 और y के जगह पर भी 3 आएगा और अपॉन का 2 आएगा। ये आगे हल होगा तो बचेगा 13 का 13 माइनस 6 अपॉन का 2। 13 में से 6 जाएगा, सॉरी ये 9 बचेगा दोस्तों, 6 नहीं, 13 माइनस का 9, ये कितना बच जाएगा 4 अपॉन का 2, यानी 2 से 4 2 बार में, यानी 2 आया। x बराबर 2 आया दोस्तों और y बराबर कितना आया था? 3 आया था। यही अपने पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पार्ट नंबर 4 को भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। संख्या 1 का पार्ट 5 जो था उसको देखेंगे। 2 प्रश्न हमें दिया हुआ है रूट के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। हमारे पास था रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 और अगला था रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। हम किससे चलेंगे दोस्तों? आप किसी भी इक्वेशन से चल सकते हो। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा 2x प्लस का 3y बराबर का 0। तो यहाँ से हम या तो x का वैल्यू निकालें या तो y का। तो हम निकालेंगे x का वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3y। पहले तो यह y वाला टर्म उधर गया तो यह माइनस में बचा और फिर यह रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है दोस्तों, इसको कितना मान रहे थे? इक्वेशन 3 मान रहे थे। तो इक्वेशन 3 हो गया, 2 के बाद 3। अब इक्वेशन 1 से चले थे, अब पुट करेंगे x बराबर माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y किसमें? समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे। तो अब 2 देखिए हमारे पास क्या था? हमारे पास 2 था रूट 3x माइनस रूट 3y, रूट 8 है दोस्तों, 3 नहीं, रूट 8, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर का 0 था। यानी x के जगह पर हमें क्या रखना है? माइनस रूट 3। इधर एक बार और रखते हैं दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिए, रूट 3 का 3 ब्रैकेट और x के जगह पर आएगा माइनस रूट 3y अपॉन का रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर का 0। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाई रूट 2 होगा। यानी हम बताना चाह रहे हैं कि इस रूट 3 से ऊपर वाले रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई का 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यानी ऊपर बचेगा सिर्फ 3, वो भी माइनस में, और नीचे बचेगा रूट 2 और यह बचेगा y।
अब माइनस फिर आगे बचेगा √8y बराबर का 0। यहाँ से यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों जगह y है, तो हम एक काम करेंगे, y को कॉमन कर लेंगे। जब y को कॉमन करेंगे तो a वाला y तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा -3/√2 और माइनस का √8 बचा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्तों कि पूरा जो ब्रैकेट बचा ये गुना में है, पूरा ब्रैकेट को उधर डालेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए इधर y था और उधर 0 है, और 0 में हम किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे तो पूरा 10 लाख 20 लाख कुछ भी रहे तो 0 ही बचेगा, तो उधर पूरा ब्रैकेट भेज दिए। जैसे यहाँ एक बार समझिएगा कैसे आया, y का y तो रह गया बराबर 0, इसको अगर हम कर दे -3√2 और अंदर √8 इससे डिवाइड भी कर दे दोस्तों, फिर भी ये 0 बचेगा, यानी y बराबर क्या बचा, 0 ही बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब y बराबर 0 बचेगा, अब ये y बराबर 0 रख देंगे किस में, 3 में, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 कहाँ था, 3 यहाँ था दोस्तों, x बराबर √3y √2, यानी x बराबर -√3/√2y था। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -√3 अपॉन का √2y, अगुना y के जगह पर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी फिर से आया x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ऑलरेडी आया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपको यह समझ में आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे दोस्तों। 6 हमारे पास क्या था, 3x/2 माइनस 5y बटा का 3 बराबर -2 था। यह दोस्तों देखिए बटा में दिया हुआ है, इसको जरा हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यह बचेगा हमारे पास क्या, या एलसीएम लेंगे तो हम बचेगा 6। तो अब क्या बचेगा, 6 3 से भाग होगा तो ये बचेगा 9x माइनस, हम इसको बटा का घटाव बना रहे हैं तो एलसीएम 6 हो गया, 6 में 2 से भाग 3 तो 3 तिया का 9, और क्या होगा अभी 3 से भाग होगा 6 को तो 2 बचेगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो यह बचेगा 10y, अब बराबर का -2 था। एक बार और हल करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो सारा वही रहेगा, 9x माइनस में 10y अब बराबर में -12, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला था अगला वाला नीचे लिखते हैं। अगला हमारे पास था x/3 प्लस y/2 बराबर 13 बटा का 6। फिर से वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 में 3 से भाग दिया 2, तो 2 से गुना होगा 2x प्लस 2 से भाग होगा 6 में 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 3y, अब बराबर में था 13 बटा का 6, 13 बटा का 6 था, यानी इसको हल करेंगे दोस्तों तो नीचे वाले 6 को गुना कर देंगे 13 से और इसको कर देंगे 6 से, तो 6 से गुना होगा ऊपर वाले टर्म को, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 6 से गुना कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 12x प्लस में 36 18y बराबर 6 में 13 से 13 छक 78, ये बच गया इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन तो आ गया दोस्तों, वो भी इजी में आ गया। 2 इक्वेशन कौन कौन आया दोस्तों, हमारे पास दोनों इक्वेशन यहाँ से आया, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब चलते हैं किसी भी इक्वेशन से उठा के चलेंगे, तो हम चलते हैं पहला इक्वेशन से, चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, यह था 9x माइनस 10y बराबर का -12। ओके दोस्तों, -12, यहाँ से किसी का भी मान निकालें तो हम निकालेंगे 9x बराबर -12 और ये 10y इधर आएगा तो प्लस में 10y यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में 10y, यानी प्लस 10y। यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू तो लिखेंगे -12 प्लस में 10y और अपॉन का 9। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे, x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन का 9, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक है दोस्तों, 2 में अब इसको हम रखने वाले हैं। 2 में रखेंगे तब क्या आएगा, यहाँ एक लाइन खींच के बनाएंगे दोस्तों। 2 में रखेंगे तो हमारे पास 2 कहाँ था, यह समीकरण 2 था। 2 को हम लिख दे रहे हैं पहले। 2 हमारे पास था 12x प्लस में 18y बराबर में 78। यहाँ से x के जगह पर 12 का 12 रखेंगे और x के जगह पर कौन सा टर्म आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, -12 प्लस 10y अपॉन का 9, तो -12 प्लस 10y अपॉन का 9, ये आया x के जगह पर, प्लस 18y रहेगा अब बराबर में 78 भी रहेगा। आगे जब यह हल होगा दोस्तों तब ध्यान दीजिए क्या आएगा, कुछ कटेगा तो इसको कैंसिल करना है। जैसे कि 3 से कटेगा 3 बार में 9 और 3 से कटेगा 4 बार में 12, यानी हमारे पास कितना आया दोस्तों, तब 4 से गुना होगा, 4 से गुना होगा। तब क्या कर सकते हैं, देखिए 4 से 12 तो 12 चौका 48 माइनस में प्लस 4 से 10 में 40y और नीचे कुछ नहीं था तो 3, फिर प्लस 18y और बराबर का 78 था। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मान के अपॉन का जोड़ बनाएंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे, तो एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया। ये बचेगा -48 प्लस 40y, एलसीएम तो 1 था, 3 एलसीएम आया तो 18 दूनी 36, 18 तिया का 54y बराबर में यह बचेगा 78। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। उससे पहले क्या करते हैं, देखिए -48 के 48 रख देते हैं, प्लस 40y और 54y दोनों को जोड़ देते हैं तो 50 और 40 90 4 94y और अपॉन का कितना आ गया 3 और बराबर में आ गया दोस्तों 78। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा इरेज करते हैं। कौन सा पार्ट इरेज करते हैं, तो हम ऊपर जो माने थे इतना पार्ट को इरेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना पार्ट को इरेज कर दिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से पूरा में मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 1 से ऊपर वाले भाग में मल्टीप्लाई होगा। ये जो 1 था ना, यहाँ 1 था, इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उतारेंगे -48 प्लस 94y, यानी इसको हम लिख सकते हैं -48 प्लस में 94y बराबर 3 से गुना होगा 78 में, तो क्या बचेगा 8 दूना 16 8 के 24 की 4 हासिल 2 और 17 21 और 2 23 यानी 234 यह बचेगा दोस्तों। आगे जब हल करेंगे तो इधर 94y का 94y रहने दो और दूसरी तरफ था 234 और यह 48 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में यहाँ 48 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, प्लस में, यहाँ प्लस 48 कर देंगे, यानी हमारे पास आया 94y बराबर, जोड़ दो तो 8 4 12 4 3 7 1 8 2 का 2 282। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 282 और अपॉन का 94 हो जाएगा, अपॉन का 94 हो जाएगा दोस्तों। कितना बार में लगेगा, 4 दूनी 8 4 3 12, 3 बार में, 9 3 27 1 28, यानी 3 बार में कैंसिल होगा दोस्तों, 94 से 3 बार में। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास जो आया y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों, y बराबर 3 आ गया, यानी y का वैल्यू 3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 रखे थे ये वाला, इसमें सीधा y का वैल्यू पुट कर दे तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 गुने y का वैल्यू 3 और अपॉन का 9, तो बराबर हो जाएगा -12 प्लस यह हो जाएगा 30 अपॉन का 9। 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 18, 18 बटा का 9, यानी ये बच गया 2, यानी क्या बच गया, x का वैल्यू 2 आ गया दोस्तों, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया।